हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पर किसानों के लिए सरकार की तरफ से शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, किसानों को इस दीपावली के सीजन में आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी कर दी गई है, जो कि बीते 5 अक्टूबर को यह धनराशि आपके खाते में 9.4 करोड़ किसानों को और 20,000 करोड़ रुपए जो कि यहाँ पर स्थानांतरित किए गए हैं, एक क्लिक के माध्यम से यानी डीबीटी के माध्यम से आपको यह धनराशि उपलब्ध कराई गई है। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे कुछ ऐसे राज्यों के बारे में जहां पर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तर्ज पर यहाँ पर जो कि आपको किसानों को आर्थिक सहायता मुहैया करा रही है सरकार। तो ऐसे में आज हम कुछ राज्यों के बारे में और जिन लोगों को यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला है उन लोगों को क्या करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने होंगे, क्या कारण रहा है जिसके आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला है। तो वीडियो के तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, किसानों के लिए, खासतौर पर पेंशनर्स के लिए या ऐसे नागरिक जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं या सरकार की कोई ऐसी योजना जो आप उनका लाभ ले रहे हैं उससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लगातार मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि का। पीएम किसान सम्मान निधि की अगर बात करते हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ आपको यहाँ पर जो दिया गया है वो आपको 18वीं किस्त आपको दी गई है। और ये 18वीं किस्त जो जारी की गई है इसमें आपको सरकार की तरफ से 2,000 रुपए की किस्त आपको सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। अब किसानों की बात करें तो इसके अंतर्गत आपके किसान जो है वो 9.4 करोड़ किसानों को यहाँ पे यह लाभ दिया गया है। और यह जो धनराशि वितरित की गई है, शायद आपको यह धनराशि आपके खाते में मिल गई होगी। अगर आपकी किस्त नहीं मिली है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको क्या करना है इस पे भी हम जानकारी आपको देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात करें तो 20,000 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया गया है। यानी इस 20,000 करोड़ रुपए को जो है कि स्थानांतरित जो किया गया है वो 9.4 करोड़ किसानों के खाते में भेजा गया है। अब आपको 17वीं किस्त अगर नहीं मिली है तो आपने अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए होंगे तो आपको यह 17वीं किस्त और 18वीं किस्त का भी लाभ आपको मिल गया होगा। अगर आपको 18वीं किस्त का लाभ नहीं मिला है तो इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 2 राज्यों के बारे में जहां पर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर किसानों को बड़ा तोहफा अब दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त जारी होने के बाद यह किस्त जारी की जाती है तो अब आपके खाते में आना शुरू हुआ है। तो यह सीजन आपका त्योहारों का है और त्योहारों को देखते हुए सरकार की तरफ से यह धनराशि आपके खाते में भेजी जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो किसानी का भी अब टाइम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रबी की फसल जो कि आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो धान की खेती है जिसे हम खरीफ कहते हैं, खरीफ की फसल अब कटने को है और इसके बाद ही आपका नवंबर यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये आपका जो कि गेहूं की बुआई का समय होता है। तो ऐसे में धनराशि आपको खाद, बीज, पानी, खेत की जुताई के लिए सरकार की तरफ से आपको दिए गए हैं। अब इसमें आप अपना त्योहार भी मना सकते हैं। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं हम 2 राज्यों की जहां पर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तर्ज पर योजना दी जा रही है। अगर आप किसान हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं या ऐसे किसान हैं जो कर्ज, जैसे कि अभी केसीसी के थ्रू पर सरकार की तरफ से बहुत सारे राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो लोन लिया गया था उसको भी माफ कर रही सरकार। तो ऐसे में बहुत सारी योजनाएं मैंने आपको कवर भी कर रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिएगा। देखिए, हम बात करेंगे 2 राज्यों की। पहला राज्य अगर बात करें तो पहला राज्य आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है, जिसका ऑफिशियल डाटा भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था। तो इसमें आपको जो धनराशि दी जाती है वो आपको 6,000 रुपए दी जाती है। यानी साल की बात की जा रही है 6,000 रुपए। और यहाँ पर 2,000 रुपए की किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त जारी होने के बाद यानी 5 तारीख को आपको यहाँ पर 18वीं किस्त का लाभ मिला है। तो अब आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश के किसानों को यहाँ पर 2,000 रुपए की और अतिरिक्त धनराशि यानी सीधे बैंक अकाउंट में। और यह धनराशि जो है केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है और आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको यहाँ पे इस किस्त का भी लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं किया है तो समस्या हो सकती है। सॉरी। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे किसानों को यहाँ पर यह लास्ट ये जो किस्त है वो आपको दी जाएगी।
ठीक है, तो पहला राज्य आपका कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। और दूसरा राज्य की अगर बात करें तो यह है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में यहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर यहां पर नमो शेतकारी योजना चलाई जा रही है, जो किसानों के लिए चलाई जा रही है। और यह योजना की शुरुआत की गई 2023 और 24, यानी बात करें 2023 की, तो वहां से आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तरह यहाँ पे आपको 2-2 हजार रुपए की किस्त, यानी यहाँ पर भी आपको 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। यानी 2 राज्यों में किसानों को मिलेगा कितना? 12,000 रुपए साल में। कितना मिलेगा? 12,000 रुपए। तो यह धनराशि आपको मिलेगी। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो राजस्थान सरकार की तरफ से भी ऐलान किया गया है, अब वहां के किसानों को भी यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से राज्य हैं जहां पर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तरह ही लाभ दिया जा रहा है। अब ये किस्त केवल उन्हीं को मिलती है, मैंने आपको बताया कि जिनको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। अब आपका प्रश्न होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का हमें 17वीं किस्त नहीं मिली, 18वीं किस्त नहीं मिली, तो क्या हमको मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या नमो शेतकारी योजना का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी नहीं, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ आपको तभी मिलेगा जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ आपको मिल रहा होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो डॉक्यूमेंट्स आपके लग रहे हैं वही सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना या नमो शेतकारी योजना में भी आपके लगेंगे, वही डाटा आपका डायरेक्ट वहां पे ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो 18वीं किस्त जारी की गई उसका लाभ आपको क्यों नहीं मिला? इसके पीछे प्रमुख कारण आप समझ लीजिए। पहला कारण है आपका ई-केवाईसी कंप्लीट ना होना। अब ई-केवाईसी कंप्लीट आप कहां से करेंगे, ये भी आपका प्रश्न हो सकता है कि ई-केवाईसी कंप्लीट कहां करें। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से आप अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा काम, आपको अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको खेती संबंधित यानी कृषि योग्य जो आपकी खेती बाड़ी की जमीन है जिसमें आप खेती करते हैं, केवल उन्हीं किसानों को दिया जा रहा है, चाहे आपके पास जमीन कुछ भी हो। ठीक है, मिनिमम आपके पास 1 बिस्वा 2 बिस्वा है तो भी आपको मिलेगा, लेकिन आपके नाम खेत होना जरूरी है, जमीन होना जरूरी है, वो भी खेती करने योग्य। प्लॉटिंग की हुई जमीन पर आपको इस प्रकार का कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा, ये भी आप समझ लीजिएगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो आपको खसरा हो जाएगा, आपका खतौनी हो जाएगी, आपको हिस्सा प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए और अपना इसको वेरीफाइड करवा लेना है। लेखपाल से वेरीफाई करवा सकते हैं या अपने कृषि विभाग में जाके वहां से भी वेरीफाई करवा सकते हैं। तीसरा काम, पहला काम तो ई-केवाईसी, दूसरा आपका डॉक्यूमेंट्स खेत संबंधी सारे देने हैं। तीसरा काम अपना बैंक केवाईसी करना है, यानी बैंक केवाईसी में आपको क्या बोलते हैं यहाँ पर डीबीटी, ठीक है, डीबीटी आपको यहाँ पे सक्रिय करवाना है, यानी एनपीसीआई करवाना है। अपना आधार कार्ड अपने बैंक अकाउंट से जोड़ना है। आप अंगूठे से अगर पैसा निकाल पा रहे हो तो आपका एनपीसीआई हुआ है, ये आप समझ लीजिए। अगर आप अपने अंगूठे से पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, फिंगर लगा के अपना पैसा किसी सीएससी सेंटर से नहीं निकाल पा रहे हैं तो डीबीटी नहीं हुआ, ये भी आप समझ लीजिएगा। बैंक केवाईसी आपको करना है, इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ अपडेट कर लेना है। और ई-केवाईसी आपको बता दें तभी आप कर पाएंगे जब आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड और आपके बैंक से जुड़ा होगा, तभी आप ई-केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं दी जा रही हैं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है, जिसके कारण इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप चाहते हैं उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए सबसे पहले प्रोवाइड करने का काम किया गया है अपना स्टडी लेक्चर की तरफ से। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करिएगा। साथ ही साथ एक चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, वहां से आपके सभी प्रश्नों का जवाब वीडियो के माध्यम से दिया जाता है, इसलिए चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।